खतीब आले सुन्नत, मुकर्रिर आले सुन्नत, नबाज कौम व मिल्लत, आलिम नबीन, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब से कि आज की इस रूहानी व इरफानी वजदानी महफिल में अपने खिताब से हमारे और आपके क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। हाफिज साहब यहाँ से जाएंगे, कोई भी शख्स ना उठे, आपने इसी मोहब्बत के साथ बैठे रहना है। अल्लामा साहब के खिताब को सुनना है, कोई ना उठे, आप बराए करम बैठे रहिएगा, कोई ना उठे। सही है, मिलकर कहें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह हमारे अल्लामा मौलाना मुश्ताक हैदरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और उनकी पूरी टीम ने माशाअल्लाह अंजुमन कादरी हैदरी मिलाद कमेटी ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये बाबरकत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल जलाल इनकी इस काविश को, इनकी सही को अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बे कायनात आप सबको सलामत रखे। इसी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए आप बाप ने हज़रत के खिताब को समाअत करना है। मैं बिला ताखीर मैं मुल्तमिस हूँ खतीब आले सुन्नत, मुकर्रिर आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब से कि आज की रूहानी व इरफानी वजदानी महफिल में अपने खिताब से हमारे और आपके क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वलतअरिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसको अंजुमन कादरी हैदरी के ज़ेर एहतमाम तरतीब दिया गया है। मैं दुआगो हूँ हमारे मोहतरम व मुकर्रम हमारे मुश्ताक कादरी हैदरी साहिब भाई और इनकी टीम के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगानियों में बरक़ात अता फ़रमाए। इलाका भर के वो अहबाब जो इनके साथ मुआविन हैं, अल्लाह ताला कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आपने देखा कि मुझसे कबल हमारे मोहतरम व मुकर्रम भाई सना खान मुस्तफ़ा अलहाज हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी साहब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बसूरत अशार आपको अक़ीदा अहले सुन्नत दे रहे थे। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और अब मुझे हुक्म है कि मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ। जो आपने इश्तिहारात के ज़रिए टाइटल दिया है और जो ऐलान किया गया, मैं चाहूँगा कि उसी से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। चूँकि फ़ितनों का दौर है और सही बात का मालूम होना भी ज़रूरी है और अपने अक़ीदे और ईमान को बचाने के लिए कोशिश करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है,
कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, आपने जो ऐलान किया और टाइटल दिया वो है अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु व ज़िक्र मौला अली रदियल्लाहु अन्हु। आइए मैं इसी से ही बात को शुरू करता हूँ, लेकिन जो आयात तो ये बात पढ़ी हैं पहले उनकी तर्जमा और तशरीह और तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए उनको हम ज़रूर ज़मीन में खिलाफत अता करेंगे और उस तरह देंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों को भी अता फरमाई। और फरमाया फिर ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत में मौजूद है, फरमाया वाला युमक्किनन्ना लहुम, फरमाया कि वो उनको पक्का और मजबूत भी करेंगे, यानी जिनको खिलाफत दी जाएगी वो हर मामले को पक्का और मजबूत भी कर देंगे। उलमाए कराम इस आयत के तहत लिखते हैं कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आपकी शान में नाजिल हुई, अगरचे इस खिलाफत का और आपके जो मामलात थे उनका वकूअ बाद में हुआ, लेकिन अल्लाह ने खबर पहले ही अता फरमा दी थी। अब जरा गौर फरमाएंगे आप, ये बड़ी तवज्जो तलब बात होगी। फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम उन्हें जमीन में खिलाफत अता करेंगे, कमस्तखलफल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि हमने तुमसे पहले लोगों को भी अता फरमाई। और निशानी क्या बताई? फरमाया कि वो उनको पक्का और मजबूत करेगा। उलमा इसके तहत लिखते हैं कि आप देखें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, आपकी शान व अजमत और आपकी सीरत के पहलू देखें कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो आपको पता है कि कई सहाबा कराम अपने होश गवा बैठे, उनको समझ नहीं आती थी कि आप क्या करें। बल्कि हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु, आपके बारे में आप तफासिर और हदीस में पढ़ सकते हैं, आपने तलवार को उठा लिया, फरमाया जिसने ये कहा कि मेरे नबी फौत हो गए मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। फरमाया इस मौके पर अगर उम्मत को संभाला है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला है। और कैसे संभाला है? हजरत फारूक आजम जैसे अजीम शख्स, आप फरमाते हैं कि आपकी बात सुन के मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि जैसे मुझे हुआ ही कुछ नहीं होता। और वो क्या था? ये बात सुनने वाली है कि आपने हजरत सिद्दीक अकबर जब देखा ना कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की ये हालत और फारूक आजम जैसा बंदा वो भी अपने जज्बात पर शायद काबू ना पा सके, तो आप उठ के खड़े हुए। आपने फरमाया भाई सुन लो, जिसने, अब ये बात बड़ी सुनने वाली है, आप जरा थोड़ा सा बैठ जाएं भी, मैं जरा मुश्किल में हूं, आप बैठे और मेरी बात सुने, नाराज ना होना। तो हजरत सैयदना फारूक आजम जैसे शख्स भी अपने अब्बास को शायद काबू ना रख सकते, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु आप उठ के खड़े हुए। आपने फरमाया भाई सुन लें, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि वो फौत हो गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। ये बात को छोटी नहीं बड़ी बात की आपने, और लोगों ने तवज्जो की कि हजरत अबू बकर क्या कह रहे हैं कि जो हुजूर की इबादत करता है वो सुन ले कि वो फौत हो गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। अब जब ये बात की तो लोगों ने तवज्जो की ना यकदम कि ये क्या कह रहे हैं, तो आपने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत पढ़ी। तवज्जो है आप सभी हजरात की? आपने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। समझ आई? अफा इम्मा ताउ कुतिल इनक़लबतुम। फरमाया कि ये जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये तुम्हारी तरफ रसूल बन के आए थे। समझ आई? जैसा कि तुमसे यानी हुजूर से पहले भी रसूल तशरीफ लाए, और उनमें से भी कुछ अल्लाह की बारगाह में यानी फौत हो जाते और कईयों को शहीद कर दिया जाता। तो आपने ये कुरान मजीद की आयत बतौर दलील पढ़ी कि आका करीम पर्दा फरमा गए। समझ आ रही ना? यहां पर किसी की नबज फड़क सकती है कि तुम्हारा तो हयातुन नबी का अकीदा है, तो नबी जिंदा है तो इसका क्या मतलब है? तो हमारा यह मतलब नहीं कि नबी को मौत ही नहीं आई, मौत आई है पर आई और चली गई।
मेरे नबी अपने रौज़ा अक़दस में जिंदा है। अब बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ लें। जैसा कि आपने और मैंने जब कब्र में जाना है तो हमें भी कब्र वालों कब्र में जाते ही जिंदा कर दिया जाएगा। उठ भाई सवालों के जवाब दे। समझ आई ना? वहां हमें भी तो जिंदगी दी जाएगी ना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो हमारी दुनिया की जिंदगियों से भी बेहतर जिंदगी है। ये एक मौजू अलग है। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये कुरान मजीद की आयत पढ़ी तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान यकदम उनके ऊपर एक सुकून छा गया। मतलब जो पहले बेचैनी की कैफियत थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने सबसे पहले लोगों के जज्बात को मुंतशिर होने से बचाया और उनको इकट्ठा किया और उनको मसला समझाया। और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत आप भी फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर के कहने के बाद फरमाया हमें सारा मसला समझ आ गया। समझ आ रही है मेरी बात की? ये वाला युमक्किनन्ना लहुम, अगर इस आयत के इस हिस्से को देखा जाए तो ये उसके साथ मुताबिकत रखता है। ये इस बात की दलील है कि पहले खलीफा भी हजरत अबू बकर है और उन्होंने इस मामले को पक्का किया, दीन को मजबूत किया, कमजोर नहीं होने दिया। ये उसकी तरफ पहला इशारा भी है। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। उसके बाद जो दूसरा मसला उठा वो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म अक़दस अनवर व अतहर को दफन कहां किया जाए। मुख्तलिफ राय थी। बाज़ों ने कहा कि जन्नतुल बकी में, बाज़ों ने कहा ओहद में, बाज़ मक्का में। ये बहुत सारी राय थी कि कहां दफन किया जाए। दूसरे मौके पर कि जब लोगों के और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के मुख्तलिफ अक़वाल थे कहां दफन किया जाए, तो वहां पर भी अगर इज्तिमाइयत पैदा की है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के कौल ने पैदा की है। और आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, बल्कि पूछा था कि नबी कहां दफन होता है। फरमाया जहां पर नबी फौत होता है वहीं पर दफन होता है। आवाज बहुत कमजोरों वाली, आप तो बड़े थके बैठे हैं भाई। समझ आ रही है? यह दूसरी बात। आपने फिर इस उम्मत को और बिलखुसूस सहाबा किराम वो जहां मौजूद थे उन सबको पक्का किया, मजबूत किया और जमा किया। और सब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इस बात को माना कि सिद्दीक़ अकबर जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि राजदार मुस्तफा जो थे। समझ आ रही है? तो जो हुजूर के राजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। आपने मजबूत किया। ये दो मौके हो गए। अब ये कुरान मजीद की आयत से मैं इस्तिदलाल जो उलमा ने किया वो आपको सुना रहा हूं। आपको पता चले कि कुरान मजीद की आयत से भी साबित है कि खलीफा भी अबू बकर हैं, अफजल भी अबू बकर है। आप किसी भूल में ना रहें। ये आजकल के जो बाजारी लोग बकबक करते हैं ना, इनको क्या पता जाहिल और अहमकों को, जिनको अलहम्दो का तर्जमा नहीं आता, वो जाहिल क्या जाने अबू बकर क्या है। और अबू बकर पे वैसे भी हलाली नहीं भौंकता, हरामी भौंकता है। उसे क्या पता अबू बकर क्या है। सुनो यहां पर तीसरा मौका कि जब हजरत सिद्दीक अकबर ने मजबूत किया और जमा किया, और वो क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया था जंग के लिए। जब उन्हें पता चला एक मकाम पे चल के कि आका करीम पर्दा फरमा गए, वो वापस आ गए। तवज्जो है? फ्रंट सीटों वाले जरा दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप उस लश्कर के पास गए। आपने फरमाया तुम क्यों वापस आए? फरमाया जल्दी अपनी मुहिम पे चले जाओ। तो लोगों ने कहा हजरत ये मौका कैसा है और आप भेज रहे हैं? फरमाया एक मिनट के लिए भी मैं पीछे नहीं हट सकता। क्यों? फरमाया जिनको नबी ने भेज दिया है उनको अबू बकर कभी वापस नहीं ला सकता, ये जाएंगे। समझ आ रही है? आपने वहां पर भी मजबूत किया। तुम क्या समझते हो कि ये चले जाएंगे तो पीछे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, चूंकि हजूर ने भेजा हुआ। मजबूत किया ना, पक्का किया ना। ये तीसरी दलील। और चौथी दलील सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब आका करीम ने पर्दा फरमाया, कुछ कबाइल ऐसे थे जिनके चंद बंदे उन्होंने कहा भी हम तो ज़कात नहीं देंगे। पहले ज़कात बकायदा एक आमिल मुकर्रर किया जाता। ये आमिल से मुराद ये आमिल नहीं है जो दम दरूद और फूका मारते हैं, जो नहीं फरमा रहा है। ये आमिल नहीं जाहिल जो किस्म के होते हैं। अच्छा भी आमिल होता है लेकिन आजकल तो अक्सरियत जाहिलों की है ना। ये आमिल मुराद नहीं, उस आमिल से मुराद ज़कात इकट्ठा करने वाला। एक ड्यूटी होती थी उसकी, चेयरमैन ज़कात कमेटी जैसे होते हैं, तो ऐसे उसकी जिम्मेदारी होती थी कि तुमने ज़कात इकट्ठी करके लानी है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जब भेजा तो लोगों ने इनकार किया कि हम नहीं देंगे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तलवार नियाम से निकाली, फरमाया मैं तुमसे जंग करूंगा। तो हजरत फारूक आजम कहने लगे अबू बकर आप ये क्या कर, लोग कहेंगे आपस में लड़ते हैं। फरमाया उमर पहले तो तू बड़ा ताकतवर शख्स था, आज ऐसी बातें क्यों करता है?
तू क्या समझता है? फरमाया अगर किसी की एक रस्सी बने और वो ना दे, फरमाया जब तक मैं जंग ना करूं, उसे मनवाऊं ना, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस आयत के तहत उलमा ने दलाइल दिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले जो ईमान लाए नेक अमाल करे, हम उन्हें खलीफा बनाएंगे, और उस खलीफे की निशानी होगी वो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, इकट्ठा करेगा और मजबूत करेगा। और इस आयत से साबित है कि इससे मुराद हजरत सिद्दीक अकबर की जात अक़दस है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अगर ये बात आपको समझ आ गई कुरान मजीद से, अब जो कुरान ना माने तो फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि उसका रास्ता छोड़ दो, उसको बुलाना छोड़ दो। क्योंकि जो कुरान का मुनकर होता है उसे हमारा वास्ता ही क्या है? उसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? और अगर समझ आ रही है तो अब जरा आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, ऑन द रिकॉर्ड वीडियो बन रही है, आका करीम अलैहिस्सलाम बता के गए, आपने फरमाया लोगों मेरे बाद तुमने अगर इक्तिदा करनी है तो या अबू बकर की करनी है या मेरे उमर की करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को वादे फरमा के गए। कादरी और हैदरी अंजमन के तहत बैठने वालों, कितना सुच्चा अकीदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमाया कि मेरे बाद इक्तिदा किसकी करनी? फरमाया अबू बकर की, और फिर फरमाया उमर की। तो मैंने कहा अभी भी जो अबू बकर से जलता है और जल, ताकि तेरा मुंह भी काला हो और तेरी कब्र हशर भी काली हो, तुझे हया नहीं आती? बात समझ आ रही है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं, मैं आपको इससे भी एक अगली बात बताता हूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और रुतबा क्या है? ये तो तिरमिज़ी की हदीस थी ना। बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम में रिवायत मौजूद है। आका करीम तशरीफ फरमा थे, एक औरत आई, जरा गौर करना इस मसले पर, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक औरत आई, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना फुला चीज चाहिए। किसी चीज का मुतालबा किया। आका करीम ने हिकमत के तहत फरमाया कि फुला दिन इतने दिनों के बाद आना, 10 दिन 20 दिन 15 दिन, खुदा बेहतर जाने कितना का। हदीस में ना चीज का जिक्र है ना दिनों का जिक्र है। आका करीम ने फरमा दिया, औरत चली गई। वो जब चली गई ना थोड़ा सा आगे, उसको याद आया, उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं आऊं और हुजूर पर्दा फरमा जाए, यानी फौत हो जाए। ये बैन सुतूर इमाम बुखारी ने भी लिखा है, फल मुराद बेहल मौत, इससे मुराद उसकी मौत थी कि अगर आका पर्दा फरमा जाए तो फिर मैं किसके पास आऊं? संजीदा फिक्र लोग बैठे हो, और शहर कराची ये तो समझदार लोगों का शहर है, जरा ध्यान कीजिएगा। वो वापस आ गई फिर आका करीम की बारगाह में। आका ने फरमाया भी आप किधर आइए? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल आया है कि आपने टाइम तो दे दिया, मुझे जो देना था मैं उस पे आऊंगी, और अगर आप ना हुए, पर्दा कर गए। आका करीम ने भी नहीं कहा तू हूं मैनू मारना है, तू है कड़ी गल, ना 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 ना, कोई बात नहीं की। आका ने फरमाया तेरा क्या मुतालबा क्या है? उसने कहा अगर आप ना हो तो मुझे मेरा हक कौन देगा? फरमाया अगर मैं ना हूं तो मेरे अबू बकर के पास आ जाना, जो मेरा अबू बकर देगा। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जिनको समझ आ रही जरा ध्यान फरमाइए मेरी बात पर। अब यहां से हमने ना 2 मसले समझने हैं। कितने मसले? पहला मसला क्या है? वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस औरत ने कहा अगर आप पर्दा कर जाएं तो बाद में हक कौन देगा? तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर। पहला मसला यह है, नबी खुद तयन करके गए कि मेरे बाद जो खलीफा होगा अबू बकर होगा। 5-4 बंदे बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी है या घर से लड़के आए हो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन चलो अगली बात समझ जाना। और ये औरत थी कौन? गैर औरत थी। और आका ने कह दिया तो हक उसका हो गया। कहा बिल्कुल हो गया। अब देगा कौन? मेरे आका ने जिसका नाम लिया वो अबू बकर है। मैंने कहा गैर औरतों का हक अबू बकर दे सकता है, नबी की बेटी का क्यों खाएगा? मुझे बता तो सही ना, इस बात को समझो, क्यों खाएगा? अबे जाहिलो, और जो कहते हो अबू बकर हक खा गया, और जालिमो, कोई किसी का हक नहीं खा सकता। ये अबू बकर तो वो है जिसने हर चीज मुस्तफा के पहले कुर्बान कर दी है। ये हक खाएगा, ये अबू बकर खाएगा। ये कहता है कि जब मुझे कफन देना है तो पुराने कपड़े में देना, नए कपड़े में नहीं देना।
पूछने वाला पूछता है क्यों? फरमाया नया कपड़ा जिंदा बंदा पहनने का ज्यादा हकदार है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। जो इतने माल पर भी रवादार नहीं है वो हक खाएगा, और वो भी नबी की बेटी का। जाए समंदर दे विच नहा के आ थोड़ा जिहा उल्लू दिया पठिया, तेरी को तबीयत खुले, तेरे को समझ आवे। खुदा की इज्जत की कसम, ये हक खाने वाले नहीं, और ये तो मुस्तफा की आल औलाद पर खर्च करने वाले लोग हैं। कहां बैठे हुए तुम लोग? अभी तक ऐसे जाहिल कमीने, यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, अभी तक ऐसों की बातें सुनते हो। आप जाहिल हैं, एक से बढ़कर कोई किसी ने हक नहीं खाया, ये सोचना भी नहीं। और फिर अबू बकर, हाय 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 हाय, ये वो हैं जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, दीगर कुतुब में है, मा नफानी माल वाहदिन कत्त मा नफानी माल अबी बकर। फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं दिया अबू बकर जितना तेरे माल ने मुझ मोहम्मद को फायदा दिया है। जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, सारे के सारे हुजूर की गोद में रख दिए। फरमा फिलहाल यही, बाकी मैं भी आपका, माल भी आपका। तुम कहते हो माल खा गया, शर्म और हया नहीं आती? अगर खाया तो बनाया क्या है? कहा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर खाया तो गया किधर है? आप तवज्जो नहीं ना फरमाते। बेटों की जायदाद बनाई, बेटियों की बनाई, खानदान की बनाई, किसकी बनाई? कहा बनाया भी कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर तुझे अकल कोई नहीं। तवज्जो है ना? गिरामी कदर हज़रात, इन बातों को समझा करें। ये पता नहीं कहां से एक से एक बढ़ के जाहिल उठ के आ जाता है, ऐसा ही तबसरा करता है जिसको दीन की हवा तक नहीं लगी, वो उठ के बातें करता है। ऐसों के बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद कमीना होता है। ये मेरी बात लिख लें आप हजरात, बिल्कुल ये तफर के बाद लोग होते हैं, आपने उधर नहीं जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो हस्तियां, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप फरमाते हैं लोगों मुझे उतना अपना घराना पसंद नहीं जितना मोहम्मद अरबी का घराना पसंद है। अब कैसे बातें करते हो? समझ आ रही मेरी बात की? और रह गई बात सैयदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा की, आपने जब पर्दा फरमाया ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हाजिर हुए, ये कहते ना कोई नहीं गया फलाना, ये पता नहीं क्या ड्रामे करते हैं तुम्हारे जनाब, गली में कोई फौत हो जाए तुम सबको पता चल जाता, नबी की बेटी ने पर्दा किया पता ही नहीं, और जा परा बंदे दा पुत्र बन। हजरत सिद्दीक अकबर आए, जब सफे बन गई ना, तो सिद्दीक अकबर ने मौला अली से फरमाया आप जनाजा पढ़ाएं। क्यों? फरमाया कि ये हमने भी, आपने भी उलमा से सुना होगा कि मरने वाले का करीबी अगर जनाजा पढ़ाए तो ज्यादा ये बेहतर होता है, ठीक है? तो फरमाया आप पढ़ाएं। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? फरमाया मैंने नबी से सुना है ला यंबगी लिक़ौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु। फरमाया जिस कौम में अबू बकर हो, इमामत के मुसल्ले पे कोई और आ सकता ही नहीं है अबू बकर के सिवा। ये मौला अली ने फरमाया अबू बकर जिस कौम में मौजूद हो, उसके होते मुसल्ले पे कोई नहीं आ सकता, बस खत्म। और ये फैसला मौला अली का है। तो मैंने कहा अगर हजरत अली को ये इमाम अच्छा लगता है तो तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? तो आपने फरमाया कि अबू बकर आप ही जनाजा पढ़ाएंगे। सैयदा पाक का तो जनाजा ही सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया। लोग यहां पर पता नहीं क्या बक बक करते हैं, पता ही नहीं, आए ही नहीं। नबी पाक के लिए 2 आए थे, 3 आए थे। मैं कहा बड़ी बात है यार, कमाल वाली बात है भाई, सदके जामा। क्या बात है यार, क्या बात है। बक बक की भी कोई हद होती है यार, हैं? आप लोग मुतमईन रहें, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, अल्लाह ने इनको बड़ी शान अता फरमाई हुई। समझ आ रही मेरी बात की? और अगली बात भी सुनिए और ध्यान से सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं ना हूं तो अबू बकर के पास आना। को समझ आई कि कोई नहीं आई? और अगर समझ आ गई है तो मैं यहीं पर एक बात बता दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिलाफत के बारे में इशारा दे चुके। समझ आई है? कुरान मजीद की आयत ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि खलीफा कौन होगा। रह गई बात अफजल होने की, अफजलियत सिद्दीक अकबर की, तो ये तो मौला अली ने खुद फरमाया है। अब किसी और की बात हम नहीं ना करते, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूं, पर पहले सुनो ना। हजरत अली फरमाते हैं जो मेरी शान बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए, फरमाया झूठे बंदे की सजा दूंगा।
और झूठे बंदे को सजा शरीयत हमारी में पता क्या है, 80 कोड़े लगाए जाते हैं। मैंने कहा तू अली की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इस वास्ते तरतीब को उल्टा ना कर। समझ आ रही मेरी बात की? इस बात को समझ, और मैं इस बात को थोड़ा सा और खोल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए मेराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सभी नबी वहां जमा थे कि नहीं थे? बोलिए सारिये। 5 किलो का सार हिलाने वाले भी बोल सकते हैं, टके की जबान हिलाने ना, खैर है छोटी सी जबान है, इसको हिलाना तो बनता है ना, ठीक है। सारे नबी वहां जमा, कहा बिल्कुल जमा थे। तो अब सारे शानों वाले, जी सारे शानों वाले थे। तो पता कैसे चलता सबसे अफजल कौन है? तो कहा पता ऐसे चला, हजरत बेटे इधर देखो, मेरे चांद मेरे लाल इधर देखो, बैठ जाए आराम से बैठे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी, इकामत कही। अब जब मुसल्ला इमामत की बारी आई तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मुसल्ले पर मेरे हबीब को खड़ा कर दे। समझ आइए, उलमा ने लिखा नुक्ता, फरमा सब नबी शानों वाले एक से एक बढ़ के लाखों सलाम हो उन पर, लेकिन जब सभी इकट्ठे हुए सबसे अफजल कौन बताना था तो मुसल्ले पे खड़ा करके बताया गया ये अफजल है। तो हुजूर अफजलुल अंबिया ठहरे? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जब सब सहाबा और अहले बैत शानों वाले थे, बताना था सबसे अफजल कौन है, तो मुस्तफा ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करो, पता चले सबसे अफजल ये है। जिसको समझ आई वो सुभान अल्लाह फरमाए। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? 5-4 बंदे फिर खामोश होने लग पड़े हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला अता किया गया और हुजूर ने खुद दिया। बल्कि आप पढ़े ना अबू दाऊद शरीफ, मैं जिम्मेदारी से रिवायत सुना रहा हूं। एक नमाज का वक्त ऐसा भी आया आखिरी अय्याम में जब आका करीम अलैहिस्सलाम बीमार थे और मस्जिद में तशरीफ नहीं ला सकते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिम्मेदारी थी कि नमाज आपने पढ़ानी है। हुजूर ने तो अपनी जिंदगी में बता दिया। तो जो हुजूर की बात ना माने, हम ऐसे को क्या मानेंगे भाई? हमारी नजर में तो हमारी गली का चूड़ा भी उससे बेहतर है जो मेरे नबी की बात नहीं मान सकता। तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है? अब जरा बात सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की जिम्मेदारी लगाई। अबू दाऊद शरीफ है। एक नमाज का वक्त ऐसा आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पर नहीं थे, मौके पर, ठीक है, किसी काम से बंदा जा भी सकता है ना। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु आपने अजान दी, इकामत कही और फरमाया उमर आप नमाज पढ़ाएं। यहां पर एक बात समझ ले, मैं आहिस्ता से बोल दूं। मैंने कहा सदके जाऊं सहाबा कराम पर, उन्हें तरतीब का भी पता था कि अगर पहला नंबर अबू बकर का है तो दूसरा उमर का है। वो किसी और का नाम भी ले सकते थे, लेकिन किसी और का। फरमाया उमर आप आए। आपने नमाज शुरू की। आका करीम के मुबारक कानों में जब आवाज गई तो हुजूर ने फरमाया कौन है? कहा उमर। फरमाया ला ला ला। फरमाया नहीं 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 नहीं, कोई नहीं और आ सकता। क्यों? फरमाया अल्लाह मानता ही नहीं अबू बकर के अलावा, अबू बकर ही को मुसल्ले पे आना चाहिए। बस। अब कहां बैठे हैं यार, कहां बैठे हैं आप लोग? अब ये हदीस जिसको समझ आ जाए, एक रिवायत में यह भी है अल्लाह और मोमिन, फरमाया ये अबू बकर को मानते हैं और यही राजी हैं। और इसीलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर अल्लाह भी राजी है और सारे ईमान वाले भी राजी, और जो बेईमान है वो राजी नहीं है। हम तो ईमान वालों की बात कर रहे हैं। को बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं कि अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की मैं बात कर रहा हूं। समझ आई है? और अगली बात भी मैं बताऊं, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ये रिवायत कहां है? बुखारी शरीफ में। मैंने कहा तुझे एक और बात भी बता दूं। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने जहां ये हदीस लिखी है ना, उसके ऊपर जो वो तर्जमातुल बाब लिखते हैं, वो सुर्खी देते हैं, हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर, जिसके तहत वो हदीसें लिखते हैं ना, वो जो आपने लिखा वो क्या है? आपने बाब बांधा अहलुल इल्म वल फद्ल अहक्कु बिल इमामा, उसके तहत आपने हदीस लिखी। आपने फरमाया जो इल्म में भी सबसे आगे हो और फजीलत में भी सबसे आगे हो वो मुसल्ला इमामत पे आ सकता है। और उसके तहत ये हदीस लिखी और बता दिया अबू बकर इल्म में भी आगे है, फजीलत में भी आगे है, तभी तो मुसल्ले पे आया है। जो है कि कोई नहीं है?
अभी तक ये ढूंढ रहे हैं अफजल कौन है। मैं क्या हूं समझ लगे ये अफजल है, ओ भाई अफजल है, हूं समझ लगी ये है असल बात। गिरामी कदर हजरात, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके बारे में ये उलमा ने लिख दिया, अल यवाक़ीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी की पढ़ के देखें। आपने फरमा दिया, आप फरमाते अन्ना अबा बकर अफदलु मिन साइरिल उम्मतिल मुहम्मदिय्यति व अफदलु मिन साइरिल उममिल अंबिया। फरमाया अबू बकर सिद्दीक उम्मत मुस्तफा में भी सबसे अफजल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक लोग इकट्ठे करो, नबियों के बाद अबू बकर फिर भी सबसे अफजल है। आपको अगर बात समझ आ रही है तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाओ। अल यवाक़ीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी ने लिख दिया। और सैयदी आला हजरत साहब ने फतवा रज़िया में क्या लिखा। आला हजरत के नाम से कईयों को बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा अगर होती है जल्दी कर, तुझे और टीका लगाऊं एक। क्यों हजरत जी? हाँ, ऐसे इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, बल्कि मेरे पास तो पूरी ड्रिप है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतवा रज़िया में लिखा, आप फरमाते हैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला ये कतई है और ये बाबे अकीदा का मसला है। इसके खिलाफ अगर कोई दलील लेके आए ना मसमू है, हम नहीं सुनेंगे। और फरमाया अगर ले भी आए तो वाजिब तावील है। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर जो मानेगा वो सुन्नी है, जो नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है। दो टोक फैसला है, हमें लंबी चौड़ी करनी आती नहीं है। और ये तो सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए मैंने कुछ दलाइल सुनाए हैं, वरना जरूरत ही नहीं है। बस जब उलमा ने कह दिया, आला हजरत ने कह दिया, और आला हजरत वो हैं जिस पर सैयदों ने नाज किया हुआ है। और ये जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला है, सुन लें, ये अकीदा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये अकीदा अब्दुल्ला शाह गाजी का अकीदा है। ये जो अकीदा है, ये अकीदा सैयदना शेख अब्दुल वहाब शाह जिलानी का है, ये गौसे आजम का है, ये मुईनुद्दीन का है, बाबा फरीद का है, सुल्तान बाहू का है, दाता लाहौरी का है। ये तमाम औलिया का अकीदा, और यही मेहरे अली का, यही जमाते अली का, यही मौला अली का, और यही फारूक का, उमर का, उस्मान का कि अबू बकर अफजल है। सबका यही अकीदा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, जितना मर्जी कोई हाथ पांव मारे, मैंने कहा बेटा तड़पना तेरे मुकद्दर में है, लेकिन याद रख ये जल जल के तड़प रहा है। मोहब्बत में तड़पता तो लुत्फ ही कुछ और होता। समझ आ रही है? अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी जाती अक़दस है। बल्कि मैं सदके जाऊं हुजूर की आल पर, लाखों सलाम हो हुजूर की आल की शान पर। हजरत इमाम बाकिर तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी जो तलवार है ना, जहां से मैं पकड़ता हूं, ठीक है, वो जहां पर हाथ रख के पकड़ा जाता है ना, दस्ती उसे कहते हैं या मुठ कहते हैं, जो भी आप देख ले, यहां मैं पकड़ता हूं। कहा कि वहां पर मैं थोड़ा सा बनाओ सिंगार उसका करवा सकता हूं, और जैसे शौक होता है ना, थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनवा सकता हूं, चांदी लगवा सकता हूं। तो हजरत इमाम बाकिर ने जो जवाब दिया, गौर से सुनना, तो कहा हाँ हाँ आप लगवा सकते हैं। और साथ ही पता क्यों लगवा सकते, कहा बताइए। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी तलवार पर लगवाया हुआ था। हजरत इमाम बाकिर आले रसूल के शहजादे। तो जब आपने ये फरमाया ना, तो वो कहता आप भी हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। तो आपने जलाल में आगे फरमाया तेरे पेट में क्यों दर्द होती है। आपने फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं कहता, ना अल्लाह उसकी तस्दीक करता है, ना हम मानते हैं। रसूल की शान है। ये आज ड्रामे करते फुदकते हैं छोटे जमूरे बच्चे, इनको क्या पता, इनको क्या पता। इनको तो किसी ने चारा डाला है ना, भी चलो बकवास करो, मुल्क में अफरा तफरी फैले। लेकिन आप मुतमिन रहे, सुनियो आप मुतमिन रहें। आपको अल्लाह पाक ने इस शहर में हजरत अत्तार जैसी नेमत से नवाजा हुआ है। आप मुतमिन रहें, आप कुछ भी नहीं होगा। समझ आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का भी हर शहजादा हमारी आंखों का नूर है, और नबी का हर सहाबी भी हमारी आंखों का नूर है। ये बात याद रख लें। मैंने कहा पूछो तो सही ना, भी बैठे भी हैं कि चले गए। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ये आपकी शान है। और सिर्फ यहां तक नहीं है, मैं एक बात और सुना दूं ताकि ये बात आपको समझ आ जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा भी हैं और अफजल भी हैं। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। आले रसूल उन्होंने एक एक मसले को खोला। आप हजरत इमाम जाफर सादिक को पढ़ के देख लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद पाक को पढ़ के देख लें। हजरत सैयद सज्जाद पाक तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा जी मुझे बताइए माँ काना मंजिला तो अबी बकर व उमर, अबू बकर उमर का क्या मकाम और रुतबा है? तो आपने फरमाया बताता हूं, अभी बताता हूं। ये हुसैन का बेटा बोल रहा है। और सुनना आपने क्या, आपने फरमाया अभी बताता हूं। कहा बताइए। आपने फरमाया इधर देख। जब उसने देखा ना हुजूर की कब्र की जानिब और साथ में अबू बकर उमर थे, आपने फरमाया मंजिला तो हो मस्सा, आपने फरमाया उनका वही मकाम है जो आप है। क्या मतलब? फरमाया जिंदा थे ये तब भी मुस्तफा के साथ थे, ये पर्दा कर गए ये अब भी मुस्तफा के साथ है, ये मकाम। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की है? आज जितना ये 2000 का मजमा बैठा है, कम से कम ये बंदे तो सीधे होके जाए ना यार। तुम्हें ये आले रसूल की बोली है। ये जो हजरत अबू बकर उमर की शान में गुस्ताखियां करते, ये फिरौन की नस्ल कहां से आ गई? आवाज कमजोरों वाली है आपकी यार, क्यों टेंशन ले जाते हैं? मैं आपको इसलिए यह मसला समझा रहा हूं, ये मसला तो आले रसूल ने हल कर दिया है ना। ये देख लो, आले रसूल ने मसला ही हल कर दिया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये हमारी पंजाबी में कहते हैं, मसला ही हल हो गया है। ये है आले रसूल। समझ आई? और सुनो, ये आले रसूल का फतवा है। किताबुल फजाइल पढ़ के देखिए, उसके अंदर इमाम अहमद जैसों ने लिखा। समझ आ रही है? इमाम मालिक को पढ़ो, बाकी बड़े फतवे याद आते, ये भी पढ़। आपने फरमाया आले रसूल ने ये कह दिया, अजमाऊ बनु फातिमा अला अन यकूलू फी हुस्निल कौल फी शेखैन। फरमाया कि फातिमा की टोटल औलाद ने ये फैसला किया हुआ है कि अबू बकर उमर के बारे में जब भी बोलना है अच्छी बात ही बोलनी है, घटिया बात नहीं बोलनी है। ये आले रसूल का फैसला है। हम आले रसूल को नहीं छोड़ सकते, हम आले रसूल को क्रॉस नहीं कर सकते। हम उनके खादिम, हम उनके पीछे हैं, हम हर मामले में पीछे हैं। यजीद का मामला हो तब भी, हजरत अमीर मुआविया का मामला हो तब भी। आपका क्या मतलब? हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली अमीर मुआविया से, हम हजरत इमाम हसन के पीछे आंखें बंद करके खड़े हो गए। बस आप अली के बेटे हैं, आप सैयदा के बेटे हैं, हम आपके नौकर हैं। आपने सुलह कर ली, हम बिल्कुल आप हमारे सरदार हैं। आपने मोहर लगा दी कि अमीर मुआविया शानों वाले हैं, हम आपके पीछे खड़े, बस खत्म। हम तो ऐसे नौकर हैं। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद से लड़ाई कर ली, हमने नहीं देखा यजीद क्या है, कौन उसके साथ है, बस छोड़ दो, हम अली के बच्चों के नौकर हैं। जैसे सुलह कर ले उसको मानते हैं और शाने मानते हैं और बयान करते हैं। और ये रजब का महीना है, अब तो कईयों को रजबी, और अभी तो कईयों के कूंडे कूंडे हो जाएंगे ना। अब देखना जब उर्स आएगा ना हजरत अमीर मुआविया का, ये गंदी नस्ल के कीड़े आप देखेंगे ये बक बक करने के लिए निकलेंगे। आप भी तैयारी करिएगा, मदनी चैनल पर भी माहौल होगा इंशाअल्लाह, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इलियास कादरी को ये नहीं करना था, और तेरे अब्बू ने करना था। इलियास कादरी किसने करना था बता? फिर कमाल वाली बात है, इलियास कादरी को तुमसे पूछ के काम थोड़े करता है, तुम्हारा पाबंद थोड़े है। तुमने सारी यात मुखालफत की है, क्या कर लिया तुमने? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें शाने दी हैं और वो काम कर रहे हैं। हाँ, हजरत अमीर मुआविया से आप भी नहीं तो बात कर, कहा से आप भी तो हैं, तो मैं कहा फिर बक बक बंद कर। समझ आ रही है? हाँ, और बैठे हो। और रह गई बात यजीद की, हमें तो इतनी नफरत है, हम नाम भी नहीं लेना चाहते, बस खत्म, हम हुसैनी हैं, बस खत्म। ये जो दलीलें देते हैं, ये जो उसके ना जलूस निकालते हैं, समझ आई ना? ये तुम्हारे शहर कराची में जलूस निकला था यजीद के बारे में, नारे लगे थे। नहीं नहीं वो भी ठीक है, मैंने कहा इतनी अच्छा लगता है तो शनाख्ती कार्ड पर वल्दियत की जगह उसका नाम लिख लो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। बैठे हो तो इतना अच्छा लगता है तो आप कर लेना यार।
यकीन फरमाएं, हम तो अपनी सादत ये समझते हैं ज़हरा के बच्चे हमें कबूल कर ले, हमें और कोई चाहिए ही नहीं, बस अल्लाह खैर चल्ला। और हम इसलिए जो उनका फैसला है हम उनके पीछे आमन्ना व सद्दक़ना। जो हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली, फिर भी अमीर मुआविया को भौंके, मैंने कहा तुझसे बड़ा कमीना कौन है, तू तो हजरत इमाम हसन को नहीं मानता है, तेरे जैसे को हम क्या माने, तुझसे बड़ा गुस्ताख अहले बैत कौन है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। तुझसे बड़ा कौन है गुस्ताख अहले बैत, जो हजरत इमाम हसन के पीछे नहीं खड़ा हो सका, हम पीछे खड़े हैं ना, बस चुप, बस खत्म। और जो बक बक करेगा तब भी खत्म। ये है असल मसला। आर यू अंडरस्टैंड? अगर समझ, देखो हजरत अमीर मुआविया से सहाबी हैं, इख्तलाफात होता रहता है, याद रख लें, हमें बीच में पढ़ने की अवाम को तो बिल्कुल हाजत नहीं। उलमा ने जो फैसला किताबों में, देखो जब जंग हुई ना, हजरत अली हक पर हैं, उलमा ने लिख दिया, और सुन्नी बयान करने से कभी नहीं घबराता। लेकिन जब सुलह हो गई, अब तुम बात कर ही नहीं सकते हो, जब सुलह हो गई तो बक बक करने वाला तो शैतान कहलाता है। नहीं लड़ाई हुई क्यों, तो मैंने कहा तू वहां था नहीं, तो मैं कहा फिर अब बक बक क्यों करता है, 1400 साल गुजर गए, कोई बंदा हुई क्यों, तो मैंने कहा इसे बेहतर ही मैं तुझसे पूछूं तू पैदा हुआ ही क्यों, ना तू होता ना तू झगड़ा डालता। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, इस वास्ते बक बक बंद करो, सुलह हो गई है, हमारे बड़े हैं, पाक हैं, खड़ा होना क्यों, मैं बस कर पुत्र, तो नहीं फरमा रही, आपको मसला समझा रहा हूं। 1400 सालों के बाद बेचारा ना फाइलें खोल के बैठा, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। मैंने कहा बाबे बात सुन, और तू तो पड़ोसियों से हक नहीं ले सकता, जाहिल, तू बातें करता है उनकी। हाय 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 हाय। उलमा ने एक मिसाल दी है, अगर आप चाहें तो आपको दे दूं मिसाल। उलमा फरमाते हैं इस मसले को समझो, जब भी बुजुर्ग हो ना, बुजुर्ग उनका आपस में इख्तलाफ हो जाए, हमें बीच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? फरमा देखो हमारे माँ बाप है ना, घर में आपस में कभी कभार चपकलिश होती है ना, अम्मी अब्बा की, कभी कभार तो सारे चुप हो गए, जिम्मे सारे हाजी होंगे हो, हैं चुप हो गए। मैंने कहा यार कमाल वाले, आपस में हो जाती है यार, वाह भाई वाह, हो जाती है, जहां मोहब्बत हो वहीं तो होती है। तो कभी कभार बात हो जाती है ना, अम्मा को गालियां देते हो या अब्बा को, अच्छा चलो अम्मा को धक्के देते हो अब्बा को, हाँ अच्छा, जब सोटे मारते हो अम्मा को या अब्बे को, कमाल है यार, इतने सियाने लोग हो, ना तुम धक्के देते हो, ना नफरत करते हो, ना गालियां देते हो, ना मारते हो। वजह मौलाना ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इनसे मोहब्बत है, इनके मुआमलात ये जाने, इनका काम जाने, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बोलूंगा तो लोग मुझे हरामी कहेंगे कि ये हराम ज्यादा है कि अपने माँ बाप के खिलाफ बकबक करता, बुजुर्गों का हया नहीं करता। तो मैंने कहा जो तेरे घर के बुजुर्ग हैं, जब तू इनके खिलाफ नहीं हो सकता, कोई मसला बन जाए छोड़ देता है, तो जो इस्लाम के बुजुर्ग हैं इनको भी छोड़ देना। समझ आ रही है? फिर नहीं कहना हमें किसी ने नहीं बताया था, हम आपको कल खुला के सारी बात बता रहे हैं। बच जाओ फितना परवर लोगों से, बच जाओ। यहां तो कोई सिद्दीक अकबर को भौंकता है, कोई फारूक आजम को, कोई नबी के सहाबा को, कोई अहले बैत को। हम ऐसे हर गंदे बंदे के वजूद पर लानत भेजते हैं और अपने पाकिस्तान के इदारों से गुजारिश करेंगे कि ऐसों को लगाम डालो। तुम्हें नहीं पता ये भैंसे, ये सांड, ये कमीने, ये खिंजीर, ये कुत्ते क्या बक रहे हैं, पकड़ो इन सबको, इनकी हाजत ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, फेंको इनको उस गड्ढे में जहां से ये निकल ही ना सके। हमारा मुल्क ये रसूलुल्लाह के दीवानों का मुल्क है, ये नबी की आल के भी खादिम है, नबी के सहाबा के भी खादिम है। न हम गुस्ताखी करते हैं, न करने देते हैं, न सुनते हैं। और ये वह पाकस्तियां हैं जिनके लिए हम जान देना भी जानते हैं, और अगर कोई ना रुके तो जान लेना भी जानते हैं। समझ आ रही है? इस वास्ते बक बक बंद की जाए और हुकूमती इदारे होश के नाखून ले। ये कराची के अंदर ही आपने देखा, चंद दिन पहले एक खिंजीर बकवास करके गया और वहां स्टेज पर कई बंदे बैठे हुए थे जो कहते नहीं हम तो अमन की बात करते हैं। मैंने कहा लानतियो, तुम्हारा चेहरा तो अब आया ना सामने कि तुमसे बड़ा खिंजीर कौन है। और फिर बाद में टीवियों पे बैठ के कहते नहीं नहीं असल में ना हम ये चाहते, वो हमारे नहीं है। तो मैंने कहा अब ये कौन था है?
और उसकी शक्ल देखो, उस शक्ल से लगता ही नहीं कि इंसान होगा। मैंने कहा पता नहीं कौन से ये जंगल से निकल के आया जानवर, कभी इधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है, मुंह पे कोई शय नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मुल्क में आग लगाते हो, ऐसे गंदे वजूद को क्या करना है। मुल्क में अगर अमन दिया है तो अहले सुन्नत ने दिया है। जब मैं आपको बता दूं अहले सुन्नत ने दिया है। और बताओ हजरत अत्तार से बढ़ के किसकी मेहनत होगी। हमारे बुजुर्ग जितने अभी भी देख लें, आप देख लें, हमारे शेखुल हदीस व तफसीर अमीर अजीमत जबल इस्तिकामत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इतना कुछ हुआ लेकिन आपने मुल्क में बददमनी नहीं करने दी। सब कुछ हो सकता था। अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी साहब को देखें, बददमनी नहीं कभी करने दी। हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को देखें, लोगों ने क्या कुछ नहीं उन्हें कहा लेकिन बददमनी नहीं होने दी। हजरत अत्तार के तो फिर क्या ही कहने। ये अहले सुन्नत बदअमनी नहीं करते, ना ये चाहते हैं। और हमारी गुजारिश है जो बदअमनी करता है पकड़ो ना। सियाबा अहले बैत को जब होंगे पकड़ लो, बात से बदअमनी होती तब है। जो इनकी शाने बयान करे सलाम करो, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाम। अब बात समझ आई आपको। तो ये जिन जिन की जरा वो क्या कहते हैं अंदर में कोई मसला है, अपने मसले को निकालो, मरने से पहले पहले तौबा कर लो, अच्छे रहोगे। समझ आ रही मेरी बात की। आइए जरा मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ जाऊं। जो मौजू और मसला था वो आपको मैंने समझा दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं मौला अली की खिदमत में। देखा सुनियों का कैसा प्यारा मजमा है। सिद्दीक पाक का नाम आया तब भी मचल गए, मौला अली का नाम आया तब भी दीवाने मचल गए। समझ आ रही मेरी बात की। हजरत मौला अली शेर खुदा इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। क्या नंबर है? चौथा नंबर है हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आपका। और अल्लाह ने आपको क्या कमाल व शान अता की है। महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। क्या शान पाई मौला अली ने। और हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। शहर का दरवाजा है, देहात का नहीं। चूंकि देहातों में कम चीजें मिलती हैं, शहर में हर शय मिलती है। फरमाया जो अली के पास आएगा हर शय मिल जाएगी। समझ आ रही है। इसलिए शहर का दरवाजा का है, देहात का नहीं। और अगली बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली को एक जंग पे भेजा हुआ था। आका करीम ने फरमाया या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। ये है हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह। अब क्या समझते हजरत अली की क्या शान है। बड़ा नवाजा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर और हिकमत का शहर और अली उसका दरवाजा है। ये हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा की शान। और अगर आप सियासत्ता पढ़े उसमें अक्सर कुतुब में है, फरमाया अली जो मिन्नी व अना मिनका, अली तो मुझसे है मैं तुझसे हूं। ये हजरत अली की शान है बाबा। हजरत अली कोई आम हस्ती तो नहीं है ना। गिरामी कदर हजरात, ये वो अली शेर खुदा हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन काबा के बुत तोड़ रहे थे ना, हजरत अली कंधों पर थे। आपने एक मौका तो आया ना, तो आपने कहा हुजूर पर्दे उठ गए हैं, अर्श भी नजर आ रहा है, इजाजत दे तो मैं पकड़ भी सकता हूं हर चीज। फरमाया नहीं नहीं, निजाम को हमने दरम बरम नहीं करना है। ठीक है। आप फरमाया उतर जाओ। हजरत अली जब उतरे ना, तो नीचे उतरने के बाद मुस्कुराने लग पड़े। फरमाया अली क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया या रसूलल्लाह मैंने ना आपके कंधों से नीचे छलांग लगाई है, मुझे हुआ भी कुछ नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। तो पता क्या जवाब दिया था मेरे आका ने? फरमाया तुझे कैसे कुछ हो सकता था? कंधों पे सवार करने वाला मोहम्मद है, उतारने वाला जिब्राइल है, तुझे कैसे कुछ हो सकता है? ये है हजरत मौला अली। सुन्नियों के पास बैठ के कभी सुनना अली होता क्या है, लेकिन मरना ये है। आप देखें ना, अंजमन का नाम कादरी हैदरी है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। चूंकि लोग तब मानेंगे जब हम बाकी सहाबा को भौंके। आप मेरी बात नहीं समझे, समझ आई ना? वो तब नहीं नहीं तुम सहाबा के दुश्मन बनो तो फिर ओ लानतियो, दुश्मन होने से ही हैदरी बनोगे। मोहब्बत कर फिर असल हैदरी बनेगा। समझ आ रही है? मरना ये वो कहते जैसे हम करते हैं।
मैंने कहा हम तुम्हें क्या जानते, तेरे तो दुनिया में आने का नहीं पता, तुम आए कैसे हो, तो हम तो तेरे पीछे नहीं चल सकते, हम तो कुरान व हदीस के दलाइल के पीछे चलेंगे। और अंजमन कादरी हैदरी माशाल्लाह 5 मदारिस, 5 मसाजिद, 4 मदारिस, 14 मिलाद कमेटियां, माशाल्लाह क्या कहने। इस अंजमन के तहत ये काम हो रहा है। आपका भाई 100/100 नंबर है। हाँ हाँ 100/100 नंबर है जनाब। और फिर मैं यहां हैदर पाक की बात क्यों ना करूं? हैदरी लोग हैं तो हैदरियों से सुनो ना, हम हैदरी हैं। बाकी से अब्बा को भौंक भौंक के भंग और चर्स पी के फिर बंदा हैदरी बनता है, लानती बनता है। हैदरी अब ये हैदरी है। जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया ना, तो हजरत सिद्दीक अकबर के पास जब मौला अली आए तो आपने फरमाया अली यार ये मुझे सारे खलीफा बना रहे हैं, मेहरबानी करें आप बन जाएं। तो फरमाया ये क्या कहते हैं? तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे ये कहते हैं कि हजूर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में मुसल्ला दे दिया था, तो बस हमें काफी है, तो आप आए खलीफा बने। तो फरमाया साची तो कहते हैं। अब अगले जुमले पर मैं देखूंगा कि आपने इससे अगली बात सुननी है या छुट्टी देनी है आपको। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा जब ये कहा ना कि ये सच्ची कहते हैं, तो आपने कहा अली फिर ऐसे करते, देखो मैं हूं बूढ़ा शख्स और आप जवान हैं, शेर खुदा है, ये जो दीनी मामलात है ना, नमाज रोजा ये अजान और जुम्मा ये मैं संभाल लेता हूं, बाकी दुनियावी मामलात उमूर खिलाफत आप संभाल लें। हजरत अली उठे और कहा हाथ बढ़ाइए। हाथ पकड़ कर ना पता क्या कहने लगे, फरमाया अबू बकर अगर आप मेरे दीन के इमाम बन सकते हैं तो मेरी दुनिया के इमाम भी आप ही हैं। ये हैं हजरत मौला अली और ये लोग हैं हैदरी जो आज आपके सामने सब कुछ बयान कर रहे हैं। को बात समझ आई? इलाका भी हैदरी है माशाल्लाह। फिर तो बात ही कौन, फिर एक आध कीड़ा हुआ भी सी तो मर जाएगा, खैर है कोई मसला नहीं है, खैर है खैर है। वह एक आध कीड़ा होना भी चाहिए, उससे आप फिट रहते हैं। फिर अगर बिल्कुल ही ना हो तो फिर आप भी सुस्त हो जाते हैं ना, तो ऐसा कीड़े होने चाहिए, अल्लाह करके ना ही हो, क्योंकि ये तो मछेरों का इलाका, मछलियां होनी चाहिए, मगरमच्छ की क्या काम है यहाँ? बोलो तो सही ना। लेकिन अगर कोई मेंढक शेंढक है भी सी तो चलो कोई नहीं, वो भी तुम्हें ना चला करता रहता है। खैर दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे आप तावन करें, इज्तिमाआत में जाएं, मदरसा बनाएं, मसाजिद बनाएं, हजरत अत्तार के लिए दुआ करें, जितने पीर भाई अल्लाह सबको खैर बरकत दे। एक एक बंदा हुजूर का आप खास मेहमान है, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। फकीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम आशिकाने सहाबा वाले बैत का शुक्रिया अदा करूँगा, बिलखुसूस हमारे इब्राहिम हैदरी की आवाम जिन्होंने माशाल्लाह इस कदर साथ दिया। अल्लाह पाक सबके रोज़गार कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस हमारी अंजुमन कादरी हैदरी के जो नौजवानान हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, अल्लाह पाक इनको भी शादो आबाद रखें। सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, आगे ना बढ़े, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। मुफ्ती साहब को आराम से जाने दें। आपने सलात व सलाम में शिरकत करनी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की फरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला। आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो
की रहमत लाखों सलाम मुस्तफा। गौसे आज़म इमाम तो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी काहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी काहे रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम इस्लामी तशरीफ रखिए, अभी इंशाल्लाह दुआ होगी। दुआ के बाद नियाज तकसीम की जाएगी, उसको लेकर ही जाएगी। तमाम इस्लामी तशरीफ रखिए। और एक बार फिर मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाअल्लाह अब इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह साहब दुआ फरमाए। कारी मुख्तियार अहमद वैसी साहब से दरख्वास्त है, दुआ फरमाए। इंशाअल्लाह 4, 5 और 6 फरवरी को मदनी काफिला सफर करेगा। और ये मदनी काफिला इंशाअल्लाह 7 शरीफ में सफर करेगा। और इंशाअल्लाह लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी भी दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये 3 फरवरी को जुमेरात को यहीं से इंशाअल्लाह ये मदनी काफिला रवाना होगा। तमाम आशिकान रसूल इसमें जरूर शिरकत फरमाएं। दुआ आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वस्सालिहीन वस्सालिहात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रहमान राहिमीन। अपने प्यारे हबीब आके दो जहां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताजदार अरब व अजम इमामुल अंबिया शब असरा की दूल्हा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला अजला से या अल्लाह इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस बाबरकत महफिल के लिए जो भी एहतमाम किया गया, या इलाहुल आलमीन जो नज़र नियाज का एहतमाम किया गया, जिन दोस्तों ने इस कार खैर में कदम सुखने दिन में हिस्सा दिया, मौला करीम हम सब की हाज़िरी उन तमाम दोस्तों की काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, अल्लामा साहब ने खिताब फरमाया, सना खान रसूल ने बारगाह महबूब रब्बुल आलमीन में अक़ीदत के फूल निछावर फरमाए हैं। और सामिईन ने सिमात फरमाई, या इलाहुल आलमीन हमारे सुनने में, या इलाहुल आलमीन और सुनाने में कोई कमी पेशी हो तो ये भी माफ़ फरमा। इसका जो सवाब जो हमें अता फरमाए, इस जो सवाब को आके दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा के शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हुज़ूर शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला अजला से तमाम अंबिया किराम रसूल निज़ाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया ये पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला अजला से आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आपकी अज़वाज मुतहरात अहले बैत तहार उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आपके अहले बैत
पैतन पाक खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, हसन करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, तमाम सहाबे किराम सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ताबीन तबा ताबईन, शहादाए किराम इमाम मुज्तहिद निज़ाम बुजुर्गान औलिया अल्लाह, सिलसिला क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, वैसिया, कमालिया, निज़ामिया, साबरिया, कलंदिया, रिफाइया, नौशाया, वारसिया, अलविया, सियालविया, अतारिया, बुखारिया, जिस कदर सलासिल दुनिया मौजूद है तरीक़त के तमाम के अकाबिरीन की बारगाह से पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को उसका जो सवाब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखसूस जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, मरहूमिन के लिए, मरहूम साजिद भाई हैं और जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे जितने मरहूमिन हैं, मौला करीम सबकी अरवाह तय्यबात को पहुँचा के सबके दर्जात बुलंद फरमा। मरहूम नवीस साहब अतारी के रूह को पहुँचा के अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। या अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। इस बाबरकत महफिल का सदका या अल्लाह हम में से हमारे घरों में उम्मत मुस्लिमा में जिस कदर मुसलमान मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, पूरी दुनिया में बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफूज फरमा। तमाम आलम इस्लाम को हम सब मुत्तहिद फरमा के दुश्मनान इस्लाम पर गलबा अता फरमा। दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा। इस इलाके पर इब्राहिम हैदरी पर अपनी खास रहमतों का नज़ुल फरमा। या अल्लाह, जिन दोस्तों ने इस बाबरकत महफिल का इनकाद किया है, उनके माल में, जान में इज्जत और बरकत अता फरमा। हम सब को इत्तेहाद इत्तफाक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस सिलसिले को ता क़यामत तक जारी और सारी फरमा। हम सब को इस बाबरकत सिलसिले के साथ या अल्लाह इस काम में, या इलाहुल आलमीन, इस तंजीम में वाबस्ता होकर हर तरह से इनकी मुआमलत करने की, मदद करने की, या इलाहुल आलमीन, फ्यूज़ और बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी जो भी हाजात हैं, जो भी मामलात हैं, जिस कदर या इलाहुल बूढ़े बच्चे जवान मौजूद हैं, अपने हबीब के वसीला से हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अपने हबीब के वसीला से हम सब पर रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने भी हमारे जमात अहले सुन्नत के और हमारे मशाइख निज़ाम के सिलसिले दिन के लिए काम कर रहे हैं, अहले हक हैं, सब की हिफाज़त फरमा। हमारे मदारस, हमारी मसाजिद, हमारी खानकाहों की हिफाज़त फरमा। हमारे मशाइख निज़ाम, हमारे अकाबिरीन, उलमाए हक, मशाइख हक, मुजाहिदीन हक की हिफाज़त फरमा। हर महाज पर रफ़त और नुसरत अता फरमा। तमाम तक़ूती साम्राज्य ताकतें, शर पसंद अनासिर, दीन के दुश्मन या इलाहुल आलमीन और जमात अहले सुन्नत के दुश्मन, या इलाहुल आलमीन, कुरान के दुश्मन, अहले बैत के सहाबा के दुश्मन, सबके नापाक अज़म को खाक में मिला। या इलाहुल आलमीन, हमें गुस्ताखों के शर से महफूज फरमा। हर किस्म की बदअक़ीदगी के शर से, गुमराही के शर से हमें, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को महफूज फरमा। या अल्लाह, हमें अपने अकाबिरीन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। अपने मशाइख निज़ाम के नक्शे कदम पर चलते हुए या अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमा, ईमान की दौलत अता फरमा। ईमान के साथ रख, ईमान के साथ उठा, ईमान वालों के साथ हमारा शर फरमा। और हाफिज तहर कादरी और अलामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी दमत बरपालिया ने जो बयान फरमाया है, जो या इलाहुल आलमीन बारगाह अक़ीदत में फूल पेश किए, हमें इन्हें याद रखने की, इन पर अमल करने की, दुष्ट तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुआ फरमाएं ये जमात अहले सुन्नत के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, हम सब के लिए सरमाया अहले सुन्नत हैं। मुफ्ती साहब जो हैं, अल्लाह पाक हर तरह से इनकी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी बदगो हैं, जितने भी मुनाफिकीन हैं और जितने भी खबीस हैं, दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनके शर से अलामा मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी, हमारे तमाम अकाबिरीन को, उलमाए किराम को, सब की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। सबकी साया तादेर हमारे सिरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस जमात को जो इस इलाके में काम कर रही है अपने मसले के लिए, इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जिस मकसद के लिए महफिल सजी गई, हजूर गौसे पाक का सदका, बिलखसूस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का सदका, मौला कायनात का सदका, हज़रत उस्मान गनी का सदका, सैयदना फ़ारूक आज़म का सदका, तमाम सहाबा का सदका, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। तमाम सहाबा के वसीला से अल्लाह ताला हमें ईमान की इस्लाम अता फरमाए।
तमाम सहाबा के सदके से वसीला से अल्लाह पाक हमें अपने घर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ अपने प्यारे महबूब के रोज़ा तर की बात हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की तंग दस्तियां परेशानियां दूर फरमाए सहाबा के सदके से। अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा कीदा उनके नक्शे कदम में चलते हुए अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत हमें अता फरमाए, दीन से कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए और दीन के जो रहबर अल्लाह ताला हमें उनकी इताअत उनसे अल्लाह ताला हमें बेलौस मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तमाम इख्तिलाफात भुलाकर और आके दो जहां सल्लम के गुंबद खजरा और इस हरे परचम के नीचे एक और नेक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इन मसाजिद को मदरसों को कायम व दायम दिन दुगनी रात में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला जो है ये दुआ फरमाए कि अल्लामा मुश्ताक कादरी साहब को भी सेहत कामिल अता फरमाए और इनके साथ वाबस्तगान जो है दोस्त अहबाब है जितने भी इस सुन्ने हमारे मर्द होते बच्चे बूढ़े जवान बीमार अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस फकीर को भी शिफा अता फरमाए, मेरे वालिदैन मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी अम्मी के दर्जात में फरमाए, नूरुल अमीन साहब को भी अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन जो भी दिल में हाजतें लिए हुए या अल्लाह तेरे महबूब के ये परवाने इस बाबरकत महफिल में आए हैं या अल्लाह हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सदका हम सब की हाजात को पूरा फरमा। हसनैन बच्चा बीमार अल्लाह ताला उसे भी शिफा कामिल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके हम सबको हमारी औलादों को आने वाली नस्लों को इश्क रसूल की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला अल्लामा इलियास अख्तार कादरी दमत आलिया के साया को तादेर इस उम्मत पर कायम दायम फरमाए, उनकी उम्र में बरकत फरमाए, सेहत कामिल अता फरमाए, उनके इस फले फूलते हुए इस गुलशन को अल्लाह ताला हमेशा आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब अकाबिरीन के दर्जात फरमाए, हमारे मशाइख निज़ाम के दर्जात फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने सलासल से वाबस्ता रहते हुए आका की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें अपने महबूबा पक्का सच्चा आशिक फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़िनत फर्शी व क़ासिम रिज़्क़िही व मज़हर लुत्फ़ी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या रहमान रहीमीन। जब दमे हो वापसी या अल्लाह सामने हो जलवा रसूलुल्लाह हम सब के लब पे हो बुलंदवा से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।